हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेहता पीजी कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक यूनिट नंबर 4 का एरोमेटिकता। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भी और अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी कि एरोमेटिकता क्या होती है, एरोमेटिकता के गुणधर्म को बताइए। तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा अपने पास, एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे अपन, एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करना है कि व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स उन कंपाउंडों को कहा जाता है जिनमें अपने पास कुछ गुणधर्म होते हैं जो एक फिक्स किए गए हैं कि आपके पास ऐसे कंपाउंड जिनमें निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं, उन सभी कंपाउंडों को अपन क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड से कहते हैं। सबसे पहले अपन क्या बोला कि ऐसे कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं, जिनमें निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं, निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। हाँ भाई, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो सबसे पहले कि ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं अपने पास है, साइक्लिक होते हैं। ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं अपने पास है, समतली होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ऐसे यौगिक जो समतल चक्रीय होते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। फर्स्ट अपने पास जो गुणधर्म होता है कि ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं, समतल चक्रीय होते हैं। ऐसे यौगिक जो समतल चक्रीय होते हैं, ऐसे यौगिक जो समतलीय चक्रीय होते हैं तथा जिनमें बंधों का डीलोकेलाइजेशन, मतलब है गुणन, बंधों का डीलोकेलाइजेशन होता है, वे यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक एरोमेटिक कहलाते हैं। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं अपन कि ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है, ऐसे यौगिक क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं और क्या होते हैं, प्लानर होते हैं। प्लानर का मतलब होता है कि आपके पास कार्बन पर क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो अपने कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो साइक्लिक होते हैं तथा जिन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, वे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है एरोमेटिसिटी की कि ऐसे यौगिक जो समतलीय या साइक्लिक होते हैं या ऐसे यौगिक जिन पर कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, वे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं अपने पास, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सभी sp2 संकृत वलयनुमा कार्बन आपके पास होते हैं, वे सभी आपके पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, वे सभी कंपाउंड्स आपके पास क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं, जिनमें बंधों का क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। जैसे अपन बात करें यहाँ पर बेंजीन। हाँ भाई, बेंजीन में देखो सभी कार्बन क्या है, sp2 संकृत है। सभी कार्बन क्या है अपने पास, sp2 संकृत है, sp2। तो क्या होगा भाई, जब sp2 संकरण होता है तो स्ट्रक्चर क्या होती है, साइक्लिक। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या हो गया अपने पास, sp2 संकरण है तो प्लानर स्ट्रक्चर होगी। और बंधों का क्या डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि बॉन्डों का भी क्या हो रहा है अपने पास, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, राइट।
बंधों का भी क्या हो रहा है अपने पास, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, बोन का क्या हो रहा है अपने पास, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो अपने पास ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, अपने पास ऐसे यौगिकों को अपन क्या कहेंगे, एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कंप्लीट होती है कि ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, वे सभी यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप कहेंगे कि हकल नियम के अनुसार, हकल नियम के अनुसार सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप रिप्रेजेंट करोगे वो कहेंगे हकल नियम के अनुसार 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की पालना होनी चाहिए। क्या हो रहा है, हकल नियम का कि ऐसे यौगिक जो हकल के नियम, ऐसे यौगिक जो हकल के नियम अर्थात 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की पालना करते हैं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करते हैं, नियम की पालना करते हैं, नियम की पालना करते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। कि ऐसे यौगिक जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की पालना करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, ऐसे यौगिक भी क्या कहलाते हैं अपने पास, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। कि वे यौगिक जो क्या करते हैं, हकल नियम की पालना करते हैं, वे यौगिक भी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ n एक गुणांक है, यहाँ n क्या है भाई, यहाँ n एक गुणांक है, एक गुणांक है जिसका मान क्या हो सकता है भाई, जिसका मान 0, यहाँ n एक गुणांक है जिसका मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ n एक गुणांक है जिसका मान क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 होता है। तो सब क्या होता है कि ऐसे यौगिक, देखो सीधी से सिंपल वे में, ऐसे यौगिक जो साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, डबल बॉन्ड का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है, तथा हकल नियम की पालना करते हैं। साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, डबल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और आपके पास क्या कहलाते हैं, अपने पास डबल बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन होता है और हकल नियम की पालना करते हैं। वे सभी कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। हकल नियम में कौन से रूल की, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की पालना करते हैं, वे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं अपने पास, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो एरोमेटिक यौगिकों के लिए उच्च अनुनाद ऊर्जा होनी चाहिए। क्या ऐसे यौगिकों में यदि आपको अनुनाद से देखा जाए, ऐसे यौगिकों में उच्च अनुनादी ऊर्जाएं, उच्च अनुनाद ऊर्जा होती है, उच्च अनुनाद ऊर्जा होती है। ऐसे यौगिकों में उच्च अनुनाद ऊर्जा होती है। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं कि ऐसे यौगिकों में क्या होती है, ऐसे यौगिकों में उच्च अनुनाद ऊर्जाएं उपस्थित होती है। क्या होती है, उच्च अनुनाद ऊर्जाएं उपस्थित होती है। ठीक है भाई, क्या होती है अपने पास, ऐसे यौगिकों में उच्च अनुनाद ऊर्जा उपस्थित होती है। तो अनुनाद ऊर्जाओं का मान क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है भाई। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो ऐसे यौगिक या अणु जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देंगे, क्या देंगे कि ऐसे यौगिक या अणु कौन से अभिक्रियाएं देते हैं, इस प्रकार के यौगिक, इस प्रकार के यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, इस प्रकार के यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, इस प्रकार के यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इस प्रकार के यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने चाहिए। इस प्रकार के यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने चाहिए। जो इस प्रकार के यौगिक हैं वो कौन सी अभिक्रियाएं देंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने चाहिए। तो अपन क्या कह रहे हैं, अपने पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसे यौगिक क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए।
प्लानर होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए और आपके पास बॉन्डों का क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। उसी के साथ साथ दूसरा अपन ने कहा है कि आपके पास ऐसे यौगिक जो होते हैं वो अपने पास हकल रूल की पालना करते हैं, मतलब कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की पालना करनी चाहिए। यहाँ पर जो n होता है गुणांक होता है जिसका मान होता है 0, 1, 2, 3। इस आधार पर अपन बहुत सारे कंपाउंड देखेंगे, यौगिक देखेंगे कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं और कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते। उसके बाद में अपन कहेंगे ऐसे यौगिक कौन से भी क्या है, ऐसे यौगिकों के अनुनादी ऊर्जाओं का मान क्या होगा। जरा सी बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड तो उच्च अनुनादी ऊर्जा वाले होते हैं और अपन कहते भी हैं कि यदि कोई एरोमेटिक कार्बोकैटायन, याद करो यूनिट नंबर फर्स्ट में अपन ने कहा था कि यदि एरोमेटिक कार्बोकैटायन आपके पास प्रेजेंट है तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। और याद करें ट्रोपोलिनियम कार्बोकैटायन को सबसे ज्यादा अपन ने स्टेबल बताया था और मैंने कहा भी था कि जब अपन यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे तो अपन वहां पर उसे डिस्कस करेंगे। तो ट्रोपोलिनियम कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है बिकॉज इट इज एरोमेटिसिटी कैरेक्टर के आधार पर अपन उसे कहते हैं कि ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। चलिए भाई आगे, इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जो सभी गुण जो मैंने 3 गुण आपके सामने रिप्रेजेंट किए, ये सभी गुण जो रिप्रेजेंट करेगा, जो यौगिक इन सभी गुणों को रिप्रेजेंट करेगा, वे सभी यौगिक क्या कहलाएंगे अपने पास, एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सर हकल नियम क्या है, तो जरा हकल नियम के बारे में डिस्कस कर ले। भाई क्वेश्चन से यहां से आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, चल हकल नियम को समझाइए। आपके सीधा सा पूछ लिया जाता है कि हकल नियम के बारे में डिस्कस करो, तो फिर अपन को हकल नियम के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हकल नियम क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि आपके पास हकल नियम क्या होता है अपने पास, तो हकल नियम अपने पास से हकल नियम नेक्स्ट अपन डिस्कस करें, क्या करें अपन, हकल नियम। हकल नियम ठीक है भाई, हकल नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार अपने पास जो बंधों का बॉन्ड क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। इस नियम के अनुसार जो बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं उनका विस्थानीकरण किसके आधार पर होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के आधार पर होना चाहिए। क्या कह रहे अपन कि इस नियम के अनुसार 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 यदि समतल चक्रीय वलय में इस नियम के अनुसार यदि समतल चक्रीय वलय में इस नियम के अनुसार यदि समतल चक्रीय वलय में पाई बंधों का विस्थानीकरण इस नियम के अनुसार यदि समतल चक्रीय वलय में पाई बंधों का विस्थानीकरण या 4n + 2 पाई बंधों का विस्थानीकरण होता है, इस नियम के अनुसार यदि समतल चक्रीय वलय में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है तो ऐसे यौगिक विस्थानीकरण होता है तो ऐसे यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, होता है तो ऐसे यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, ऐसे यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। कौन से यौगिक कहलाते हैं भाई, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं भाई, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। कि इस नियम के अनुसार यदि आपके पास कोई समतल चक्रीय वलय है, कौन सी वलय है, समतल चक्रीय वलय है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कितना हो रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो वे यौगिक आपके पास क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ये एरोमेटिक यौगिक आपके पास क्या हो गया, हकल नियम के अनुसार अपन एरोमेटिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि यदि किसी यौगिक में 4n +
2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आप हकल नियम एरोमेटिसिटी, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं अपने पास है? एंटी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। 4n पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है, विस्थानीकरण होता है, विस्थानीकरण होता है, तो ऐसे यौगिक एंटी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसे यौगिक एंटी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एंटी एरोमेटिक यौगिक, एंटी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एंटी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। राइट? क्या बोल रहे हैं अपन? कि ऐसे यौगिक जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं वो एंटी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। कौन से यौगिक? ऐसे समतल चक्रीय, भाई समतल चक्रीय तो दोनों के लिए रहेगा, कि ऐसे समतल चक्रीय यौगिक जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं, और ऐसे सक्रिय यौगिक जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कहलाते हैं। यहाँ पर जो n होता है, n का मतलब क्या होता है? एक गुणांक है जिसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये आपके पास n की वैल्यू हो सकती है। ठीक है भाई। उसके बाद में अपन यदि बात करें तो अपने पास एक होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए क्या कहते हैं? कि ऐसे यौगिक जो अपने पास क्या नहीं होते हैं? प्लानर नहीं होते हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति आएगी नॉन एरोमेटिक के लिए, नॉन एरोमेटिक के लिए एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आपके पास हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। कौन सी आएगी? कि ऐसी स्थिति आएगी आपके पास साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर में, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बन पर क्या होगा? sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, तो इसे क्या कहेंगे अपन? नॉन एरोमेटिक। मतलब तो स्ट्रक्चर क्या नहीं होगी? प्लानर नहीं होगी। याद रखना, स्ट्रक्चर क्या नहीं होगी? प्लानर नहीं होगी, क्योंकि जब sp2 स्ट्रक्चर हो सकती है तो प्लानर हो सकती है, लेकिन जैसे sp3 स्ट्रक्चर होगी तो आपके पास क्या नहीं होगी? वो प्लानर नहीं होगी। इसलिए ऐसे यौगिक जिनमें आपके पास एक कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन आता है वो आपके पास क्या कहलाता है? नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। लेकिन याद रखना, sp3 यदि बॉन्डों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और आपके पास साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन या साइक्लो हेप्टाटेट्राइन की बात करेंगे तो अपने पास एक उसमें एक टफ शेप में वो प्लानर स्ट्रक्चर को शो करती है, और उसी आधार पर एक उसको क्या कहते हैं अपन? जो होमो एरोमेटिसिटी आप डिस्कस करोगे, होमो एरोमेटिसिटी के बारे में आप जब बात करोगे तो वहां पर अपन कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडेशन होता है। एकमात्र एग्जाम्पल आपके पास साइक्लो हेप्टाट्राइन के में आप देखोगे तो आपके पास उसमें sp3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होगा। तो जब sp3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है तो आपके पास वो होमो एरोमेटिसिटी कहलाता है। वो आपके पास अलग से डिस्कस कर लेंगे अपन होमो एरोमेटिसिटी के बारे में। अभी अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हकल नियम के बारे में। तो हकल नियम में अपन को ओनली क्या डिस्कस करें अपन? 4n इलेक्ट्रॉन और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपका हकल नियम कंप्लीट होता है इस नियम के अनुसार कि ऐसे समतल चक्रीय वलय जिनमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण होता है, तो ऐसे यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, जहां पर n एक गुणांक है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 होती है। ठीक है भाई। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या बोला मैंने? कि ऐसे यौगिक जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। क्या होते हैं अपने पास? कि ऐसे यौगिक जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को अपन क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। यहां पर भी n की वैल्यू क्या अपने पास? 1, 2, 3 होती है। अब अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं अपन? एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मैं एंटी एरोमेटिक एग्जाम्पल दिखाऊं आपको तो देखिए, आपके पास ये आपके पास क्या है? ठीक है, एक आपके पास क्या है? यहां पर दो एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। यहां पे कितने पाई? 4n प्लस 2 पाई का मतलब देखो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां n इक्वल टू 0 रख के देखो, n इक्वल टू 0 रखोगे आप तो क्या आएगा? 4 प्लस 2, ठीक है, तो कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज हो रहे हैं। जब आप n इक्वल टू क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, राइट? n इक्वल टू आप ये 0 रख रहे हैं तो आपके पास ये तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास कितना हो रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये जाओ अपने पास कितने होंगे? n इक्वल टू अपन 0 रख रहे हैं, जब n की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो अपने पास कितना होगा? अपने पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डीलोकलाइज होगा।
कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? n की वैल्यू 1 रख देते हैं। जब n की वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो अपने पास क्या होता है? यदि n की वैल्यू n इक्वल टू क्या रखा अपन ने? 1, तो अपने पास क्या हो गया? 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया अपने पास? 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? जब आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो देखिए, जब 6 पाई 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है तो कंपाउंड क्या कहलाता है? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। याद रखना, जब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखो, 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। कंपाउंड क्या कहलाएगा? कंपाउंड इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक यो कंपाउंड्स, कंपाउंड क्या हो रहा है अपने पास? एरोमेटिक कंपाउंड का क्या हो रहा है अपने पास? फॉर्मेशन हो रहा है। कब है? जब आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। यहां पर देखिए अपन, तो यहां पे अपने पास क्या आ रहा है कि अपन यदि यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं? 4n इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो n की वैल्यू अपन क्या रखे? अपन यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। यदि यहाँ पर n की वैल्यू अपन रखे n 4 × 1, वही n की वैल्यू 1 रखे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 4। कितने टोटल कितने रखे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा रूल अप्लाई कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज। और जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं? इट इज ए एंटी एरोमेटिक यौगिक। एंटी एरोमेटिक यौगिक। कौन से यौगिक कहलाएंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। बताइए कोई दिक्कत इसमें? अब अपन देख लेते हैं। अब n की वैल्यू अपन 0 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे और डिफरेंट टाइप्स के अपन एग्जांपल्स अपन रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है भाई। यदि अपन COT की बात करें, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, क्या बात कर रहा हूं मैं? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है? 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज। कंपाउंड क्या होगा अपने पास? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा? कि आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अपन ये कह सकते हैं, यहां पर यदि अपन कैलकुलेट करें तो अपन ये कह सकते हैं भाई टफ शेप में पाया जाता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है ना, इसलिए इसे अपन देखेंगे तो नॉन एरोमेटिसिटी में चल जाता है, लेकिन यहाँ पे डिलोकलाइज होना है इसलिए इसे एंटी एरोमेटिक में शो किया जा रहा है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 के बाद में अपने पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन और 22 पाई इलेक्ट्रॉन यदि डिलोकलाइज होते हैं किसी कंपाउंड में तो वे सभी कंपाउंड क्या कहलाते हैं अपने पास? है एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कौन से कंपाउंड कहलाते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन 4n 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 20 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या आपके पास जब कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं? 2 6 10 14 18 22 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं कंपाउंड। मतलब यहां पे कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं आप? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 0, n 1 2 3 रखोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। रख के देख सकते हो आप। यहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन। जब आप 4n पाई इलेक्ट्रॉन लिखोगे जो एंटी एरोमेटिक का है तो यहाँ पर अपने पास n = आप रखोगे 1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। इनकरेक्ट।
ये जो आपके पास ये फॉर्मूलाज है उनके आधार पर अपन आसानी से एरोमेटिसिटी को बता सकते हैं। ठीक है भाई, अपन आसानी से एरोमेटिसिटी को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब यदि अपन इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि आपके पास एरोमेटिक आयनों के लिए हकल नियम के अनुप्रयोग, कि हकल नियम के आधार पर अपन क्या एरोमेटिक आयनों को समझा सकते हैं क्या, तो अपन हकल नियम के आधार पर एरोमेटिक आयनों को समझाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो हकल नियम के आधार पर क्या समझा सकते हैं अपन, एरोमेटिक कंपाउंडों को समझा सकते हैं। तो फर्स्ट अनुप्रयोग जो होगा हकल नियम का वो अपन कहते हैं हकल नियम के अनुप्रयोग, हकल नियम के अनुप्रयोग किसके लिए, एरोमेटिक यौगिकों के लिए हकल नियम के अनुप्रयोग, एरोमेटिक यौगिकों के लिए हकल नियम के अनुप्रयोग, एरोमेटिक यौगिकों के लिए हकल नियम के अनुप्रयोग। हाँ भाई, यदि हकल नियम के अनुप्रयोग की बात करें किसके लिए, एरोमेटिक यौगिकों के लिए। ठीक है भाई, तो एरोमेटिक यौगिकों के हकल नियम के अपन अनुप्रयोग अपन बता सकते हैं। तो फर्स्ट है कि यदि अपन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में कितने रखें, n की वैल्यू कितनी रख दे अपन, यदि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में अपने पास फर्स्ट अनुप्रयोग आपके पास होगा कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास है, उसमें अपन n की वैल्यू कितनी रख दें, हाँ भाई 4n + 2 पाई फर्स्ट, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = क्या रख रहे हैं अपन, n = 0। तो n = 0 रखेंगे तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया अपने पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड। तो अपन क्या कहेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज, कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक है, एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड होगा वो, एरोमेटिक है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब देखो एग्जांपल देखें इसके, तो क्या आपके पास ये यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। सबसे यहाँ पे यदि अपन बात करें और यहाँ पे अपने पास क्या है, कैटाइन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो अपन कहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं अपने पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं अपने पास, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो क्या होता है पहले, साइक्लोप्रोपीन कैटाइन, साइक्लोप्रोपीन है कैटाइन, ये यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये आपके पास डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ पे डिलोकलाइज होगा, आपके पास वापस क्या नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब डबल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है भाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं अपने पास, जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होते हैं तो ऐसे यौगिकों को अपन एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे यौगिक, ये यौगिक आपके पास क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, जब आपके पास n की वैल्यू कितनी रखी है अपन ने, जब n की वैल्यू अपन क्या करते हैं, जब n की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो आपने 0 पर अपने पास क्या आता है, हकल नियम के अनुसार आपके पास क्या हो रहा है, साइक्लोप्रोपीन कैटाइन क्या कहला रहा है, एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। साइक्लोप्रोपिनिल धनाइन जो होता है वो अपने पास क्या कहलाता है, एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। लेकिन यदि अपन बात करें एंटी एरोमेटिक का भी देख ले अपन, तो अपन ये कह सकते हैं क्या, हाँ भाई, यदि एंटी एरोमेटिक की बात करें तो एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4n
प्लस पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज। तो एंटी एरोमेटिक के लिए यदि अपन 4n पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन में क्या यहाँ पर n इक्वल टू 0 हो सकता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखना n इक्वल टू 0 नहीं होता है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? कम से कम 1 लेना पड़ता है। यदि n इक्वल टू n इंटू 1 कितने हो गए? n इक्वल टू 1 आपके पास हो गए